रोशनी बख्श दी जमाने को, आग तकबीर की तभी सीने में रखते हैं, जिंदगी मिस्ल बिलाल हबशी रखते हैं। अभी आपके सामने बड़े ही अच्छे अंदाज में ना तो मनक़िबत का नजराना पेश कर रहे थे जनाब हाफिज मोहम्मद नबील साहब। आवाफ हज़रात बड़ा ही सुकून इत्मीनान के साथ समाअत कर रहे थे। तो लिहाजा मैं एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ जो हमारे नौजवान ये बैठे हुए पीछे, ताकि आगे तशरीफ लाए, इन बच्चों को ये बैठे हुए इनको पीछे कर दें और बड़े आगे तशरीफ लाए, ताकि आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा और सुनने में मजा भी आएगा। जब सुनने में मजा आएगा आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाले को भी मजा आएगा। तो मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब कोई शायर आपके सामने पढ़ने के लिए आए तो आप हजरात को दाद तहसीन से नवाजना चाहिए कि सैयदना हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत किताब तहसीन यानी नाते पाक का पढ़ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि सुनने के बाद उन शायर को दाद तहसीन से नवाजना। तो लिहाजा खामोशी का माहौल बिल्कुल न बनाए। जब आपके सामने कोई पढ़ने वाला शायर आपके सामने आए, आपके दरमियान आए, आप उसको खामोशी के साथ समाअत बिल्कुल ना करें, उनको दातो तहसील के साथ नवाजें और अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं भी दें, और अगर हो सके तो इसके साथ साथ आप उनको अपनी जेब से भी नवाजें। ये आपकी बड़ी ही नवाज, बड़ा ही शुक्रिया का मौका। तो लिहाजा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। तो जो हमारे मौलाना रज़ीउद्दीन साहब कासमी जो पीछे तशरीफ फरमा, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाए। है मौलाना रज़ीउद्दीन साहब कासमी जो पीछे बैठे हुए हैं, तो लिहाजा स्टेज खाली है, तशरीफ लाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो लीजिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। अब मैं कदम रखता हूँ बयान और खिताबत के मैदान के अंदर हमारे सामने एक ऐसा मुकर्रिर जो काफी शोहरतें याफ्ता है। तो मैं दरख्वास्त करते हैं जनाब हाफिज मोहम्मद ज़ैद साहब को मुकीम आए और अपने बयान हसना से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाए। जनाब हाफिज मोहम्मद ज़ैद साहब देहलियावी। माशाअल्लाह आज के इस जलसे और मुशायरे की रौनक कहा जाए। जनाब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान निसार भाई अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका भी बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि जनाब हमारे निसार भाई देर से आए, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये कहा जाएगा कि दुरुस्त भी आए। माइक पर जनाब हाफिज मोहम्मद ज़ैद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही
अम्मा बाद कि देर से चला नूर हरम तक पहुंचा, देर से चला नूर हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा, मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा। और जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो। बिजलियां जिनमें हैं, बिजलियां जिनमें हैं आसूदा वो खिरमन तुम हो, बिजलियां जिनमें है आसूदा वो खिरमन तुम हो। बेच खाते हो जो असलाफ के मदफन वो तुम हो, और शोर है हो गए मुसलमान इस दुनिया से नाबूद, शोर है हो गए इस दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि मुस्लिम थे भी कहीं मौजूद, हम ये कहते हैं कि मुस्लिम थे भी कहीं मौजूद। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हाज़रीन जलसा, मैंने आपके सामने कुरान हकीम की एक आयत मुबारका पढ़ी है। फेरिस्त बहुत लंबी है, बगैर कुछ कहे हुए चंद मिनट में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपके सामने जो कुरान करीम की एक आयत मुबारका तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम उन झूठे दावा करने वालों को मुखातब करके मेरा रब कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही, ऐ ईमान का दावा करने वालों, अपने आप को अहले ईमान कहने वालों, अपने आप को ये कहते हो कि अल्लाह एक है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत करता हूँ। अगर इन तमाम दावों के अंदर अहले ईमान तुम सच्चे हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही, और तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाते हो, तो वाकई में तुम पूरे के पूरे मोमिन बन जाओ। अल्लाह ये क्यों कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान लाने वालों ईमान ले आओ। क्या पता चला जब हम ईमान वाले हैं तो अल्लाह हमसे ये क्यों कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालों तुम ईमान ले आओ। पता चला कि हम पक्के मुसलमान नहीं हैं, इससे पता चला कि हम नाम निहाद मुसलमान हैं। सिर्फ जबान पर लोगों से कहलवाने वाले, अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले, जबरदस्ती मुसलमानों के फहरिस्त में घुसने वाले हम मुसलमान हैं। इसीलिए अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही, ऐ ईमान का दावा करने वालों तुम वाकई में सही मानों में ईमान लेकर के दिखाओ। आज हम मुसलमान कैसे हैं, आइए आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आज हम कैसे मुसलमान हैं। एक छोटी सी मिसाल पर गौर करिए। मिसाल के तौर पर एक पानी और एक पत्थर है। एक बाल्टी में आप पानी लें बिल्कुल सफेद, और उसमें एक साफ पत्थर को डालें, और उसके बाद में उस पानी से 3 दिन के बाद उस पत्थर को निकालें। अब बताइए उस पानी से जो पत्थर निकाला गया है उसमें कोई फर्क नजर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा ना। पानी के अंदर जो
पत्थर डाला गया, उसको पानी से बाहर निकाला तो उस पानी के और पत्थर में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। यही आज बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम और आप मुसलमान हैं कि जिस तरीके से पानी से पत्थर को निकाला जाए तो ऐसे पानी और पत्थर में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हमें इस्लाम से निकाला जाए तो हम में और इस्लाम से निकलने में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। होना तो ये चाहिए था, हमारा इस्लाम से रिश्ता उस रंग और पानी की तरह होना चाहिए, उस रंग और पानी की तरह होना चाहिए। जैसे पानी को रंग में मिलाएंगे और रंग को पानी में मिलाने के बाद उसको अलग करना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता। ऐसा अल्लाह ईमान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिहि, ऐ ईमान का दावा करने वालों तुम वाकई सच्चे मानों में मोमिन बन जाओ, सच्चे मानों में इस्लाम ले आओ। इस दुनिया के चक्कर में पड़ करके माल और दौलत की हवस में हराम और हलाल को भूलकर अपने आप को नमाजों से दूर करके, मस्जिदों से दूर करके, दीनी प्रोग्रामों से दूर करके अपना ईमान ना खराब करना, पक्के मुसलमान बन जाना, ईमान वाले बन जाना। किस तरीके से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अपने ईमान को बनाया और हद तक पहुंचाया था। अगर हम और आप इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर इस तरीके से हराम और हलाल की तमीज किए बगैर हम और तमाम माल को कमाते रहेंगे तो यही माल हमारे लिए अज़ाब जहन्नम का जरिया बन जाएगा। आइए मैं आपको बताता चलूं, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े दौलत वाले आए, बड़े बड़े माल और दौलत वाले आए, बड़े बड़ी हुकूमत चलाने वाले आए, लेकिन आज जिस तरीके से हम और आप कमा रहे हैं, याद रखिए फिरौन से बड़ी चाहे तुम जितने बड़े हुकूमत करने वाले बन जाओ, फिरौन से बड़ी हुकूमत नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहे कितने माल और दौलत वाले बन जाओ तो कारून से ज्यादा दौलत वाले नहीं बन सकते। चाहे कितने बड़े मर्तबे वाले बन जाओ तो नमरूद से ज्यादा मर्तबा नहीं ले सकते। कितनी बड़ी सल्तनत वाले बन जाओ, कैसर से बड़ी सल्तनत नहीं ले सकते। कितनी बड़ी हुकूमत वाले बन जाओ, किसरा से बड़ी हुकूमत नहीं चला सकते। कितने खूबसूरत हो जाओ, उन लोगों से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकते। कितनी कसरत वाले हो जाओ, कौमे नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा कसरत वाले नहीं हो सकते। कितने बड़े ताकतवर हो जाओ, कौमे हूद से बड़े ताकतवर, फौलादी और मजबूत नहीं हो सकते। कितने बड़े ताजिर बन जाओ, कौमे शुएब अलैहिस्सलाम के उम्मतियों से बड़े बिजनेसमैन और ताजिर नहीं बन सकते। चाहे कितने बड़े उलुल अज़्म वाले बन जाओ, अबू जहल से बड़ी सरदारी नहीं ले सकते। चाहे कितने बड़े उलुल अज़्म वाले बन जाओ, अबू जहल से बड़ी सरदारी नहीं ले सकते। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उठा के देख लो, न फिरौन का पता है, न फिरौन की हुकूमत का पता है, न नमरूद का पता है, न नमरूद की हुकूमत का पता है, न कारून का पता है, न कारून की बसाकत का पता है, न शद्दाद का पता है, न शद्दाद की बसाहत का पता है। याद रखिए, न अबू लहब का पता है, न अबू लहब की बुखारी है, न फिरौन है, न फिरौन की हुकूमत है, न शद्दाद है, न शद्दाद की बसाकत है, न कारून है, न कारून का खजाना है। क्या बात है। आज याद रखिए, जब ये सारे लोग मरकर मिट्टी में मर जाएंगे, याद रखिए ये सारे के सारे, आज कोई प्रधानमंत्री हो, आज कोई मुख्यमंत्री हो, आज गांव का प्रधान हो, आज गांव का चेयरमैन हो, मरना इन सबको है। आज हर एक माल और दौलत को कमाने में हराम और हलाल को भूल गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिहि इस आयत के खिलाफ काम कर रहा है। चाहे वो डॉक्टर हो, नाकाम वो है, क्योंकि याद रखना कामयाब वो नहीं है। मुसलमानों, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के नबी के हो जाओ, कुरान के हो जाओ, उलमाए दीन के हो जाओ, इन चीजों के हो जाओ, क्योंकि याद रखना कामयाब वो नहीं है, कामयाब वो नहीं है जो दौलत वाला बन गया, कामयाब वो नहीं है जो माल वाला बन गया, कामयाब वो नहीं है जो शहंशाह बन गया, कामयाब वो नहीं है जो बादशाह बन
बन गया, कामयाब वो नहीं है जो प्रधान बन गया, कामयाब वो नहीं है जो चेयरमैन बन गया, कामयाब वो नहीं है जो मंत्री बन गया, कामयाब तो बड़ा ठेकेदार भी नहीं है, कामयाब तो बड़ा इंजीनियर भी नहीं है, कामयाब तो बड़ा दुकानदार भी नहीं है, कामयाब तो बड़ा मंत्री भी नहीं है, कामयाब तो बड़ा इंजीनियर भी नहीं है। आप कह रहे होंगे ये हाफिज ज़ैद पागल हो गया, बड़े बड़े डॉक्टरों को, बड़े बड़े खेती बाड़ी वालों को, बड़े बड़े फौजरों को ये पागल कह रहा है, पागल बड़े बड़े डॉक्टर पागल नहीं मेरे दोस्तों, पागल मैं नहीं हूँ, बल्कि पागल वो लोग हो गए हैं जो ये बोल गए हैं कि इस दुनिया से मरकर मिट्टी में मिलना है और मिट्टी में मिलकर अपने किए हुए अमाल का हिसाब किताब देना है, अपने अमाल का हिसाब किताब देना है। चाहे कोई गरीब हो इस मिट्टी के नीचे जाना है, चाहे कोई अमीर हो मरकर मिट्टी के नीचे जाना है, चाहे कोई प्रधान हो मरकर मिट्टी के नीचे जाना है, चाहे कोई दहलों के अंदर रहने वाला हो इसी 6 फुट की गड़े की मिट्टी के अंदर जाना है। फिर क्यों हराम तरीके से माल कमाया जाए, फिर क्यों अपने अमाल को खराब किया जाए। याद रखिए कितने बड़े दौलत वाले और पैसे वाले हो जाओ, सिकंदर आजम से ज्यादा, सिकंदर आजम से ज्यादा पैसा नहीं ला सकते, सिकंदर आजम से ज्यादा दौलत नहीं ला सकते। एक शायर ने सिकंदर आजम के बारे में कहा है, सिकंदर आजम के बारे में बताया है कि सिकंदर के हौसले बड़े आली थे, दुनिया से जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। याद रखिए अगर हम और आप अपनी इस दुनिया को अच्छी तरीके से गुजारेंगे तो कब्र के अंदर हमारी कब्र को हमारे अमाल के मुताबिक अगर मेरा परवरदिगार मेरा अल्लाह हमसे खुश है तो याद रखिए हमारी उस कब्र को जन्नत का घर बना दिया जाएगा। और अगर हम अपने उस पालने वाले परवरदिगार को नाराज करके जाएंगे तो हमारी उसी कब्र को हमारे लिए दोज़ख का गड्ढा बना दिया जाएगा, हमारी उसी कब्र को दोज़ख का गड्ढा बना दिया जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही, ए ईमान का दावा करने वालों तुम वाकई में अच्छे तरीके से मुसलमान बन जाओ। आइए मैं एक वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करूं कि आज हम और आप किस तरीके से नमाजों को छोड़ रहे हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही, ईमान का दावा करने वालों वाकई में सच्चे मानों में तुम पूरे के पूरे मुसलमान बन जाओ, पूरे के पूरे ईमान वाले बन जाओ। आइए एक वाकया नमाज के मुताल्लिक आपको सुनाऊं और उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि हजरत मौलाना एक सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े सहाबी हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी सहाबी हैं। एक मर्तबा इनसे एक औरत मसला मालूम करने के लिए आई, एक औरत एक मसला पूछने के लिए आती है और हजरत अबू हुरैरा से कहने लगी, ऐ अबू हुरैरा मुझे अल्लाह के नबी के पास जाने में शर्म महसूस हो रही है, मुझे अल्लाह के नबी के पास जाने में आर महसूस हो रही है। ऐ अबू हुरैरा मेरा एक मसला मालूम करके हमें बता दीजिए। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, ऐ औरत बता तेरा मसला क्या है। वो कहने लगी, ऐ अबू हुरैरा मुझसे जिना का सुदूर हो गया और उसके बाद में जब मेरा हमल ठहरा और हमल ठहरने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो ऐ अबू हुरैरा हमने उस बच्चे को पीस से काट डाला और काटने के बाद ऐ अबू हुरैरा हमने उसको कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया। वो अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, ए औरत, ए नालायक और कमबख्त औरत, तूने ये क्या किया? जब तूने एक तो जिना कराया और उसके बाद में जब बच्चा पैदा हुआ उसकी परवरिश करने के बजाय, उसको पालने के बजाय उसको पीस से काट डाला और उसको दफनाने के बजाय कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया।
तो वो औरत कहने लगी, ए अबू हुरैरा, यही मसला मालूम करना है, मालूम करके बता दे कि अल्लाह के यहाँ मेरी मग़फ़िरत होगी। वो सहाबी कहने लगे, ए कमबख्त औरत, तूने बहुत गलत काम किया है। अबू हुरैरा की आंखें बिल्कुल लाल हो गई, बिल्कुल सुर्ख हो गई। अल्लाह के नबी इसी असना में आ गए और सारी बातें सुन ली और फरमाया, ए अबू हुरैरा, क्या मामला है, क्या बात है? कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, देखिए ये औरत आती है और कहने लगी कि मुझसे जिना का सुतूर हो गया और जब बच्चा पैदा हुआ उसको परवरिश करने के बजाय उसको बीच से काट डाला और काट कर मैंने उसको कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया और अब कह रही है कि अल्लाह के यहाँ हमारी मग़फ़िरत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, क्या मैं तुमको इससे बड़ा गुनाह ना बताऊं? हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, इससे बड़ा गुनाह और क्या होगा? कहा, हाँ मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इससे बड़ा गुनाह यह है कि जो मुसलमान जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दे, जो औरत ने काम किया है, इससे बढ़कर वो गुनाह कर रहा है, इससे बढ़कर दो गुना कर रहा है जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दे। तो हमें और आपको चाहिए, ये प्रोग्राम इसीलिए किया गया, ये जलसा इसीलिए किया गया ताकि हमारी और आपकी इस्लाह हो सके, हम और आप मस्जिद में जाने वाले बन जाए। इसीलिए हमारे हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब ने इस पर बहुत मेहनत की है। हम आप हजरात से उम्मीद करते हैं कि जो बातें यहाँ पर बताई जाएंगी उनको सुन पर अमल करेंगे और इस जलसे कराने को कामयाब कराएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।